दोस्तों, हर त्योहार हमारे जीवन में एक नई खुशी को लेकर आता है। हर त्योहार के रंगों से हमारा जीवन सप्तरंगी रंगों से सज जाता है और हर त्योहार की अपनी एक खुशी होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी नवरात्रि का त्यौहार गया, दशहरा का गया और अब आने वाली है दीपावली। तो दीपावली का त्यौहार हमारे जीवन में नई रोशनियों को भर देता है, हमारे जीवन में वो चमक ला देता है जो एक हमारे उत्साह को बढ़ाती है। तो हम ढेर सारी दीपावली की तैयारियां करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब हमारी ये खुशियाँ और बढ़ने वाली हैं। अब आप कहेंगे कैसे? अरे भैया, दीपावली की सीज़न त्यौहार के बाद शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। यानी कि शादी जब हमारे परिवार में निकलती है, हमारे घर में निकलती है, तो हमें कितना उत्साह रहता है। हम जानते हैं कि एक नया मेंबर आकर हमारे परिवार से जुड़ रहा है और जीवन पर्यंत हमारे साथ रहेगा। तो उसका वेलकम करने के लिए हम बहुत उत्साहित होते हैं। हम ढेर सारी तैयारियां करते हैं और शादी की रस्म को पूरा करते हैं। दोस्तों, शादी की रस्म एक ऐसा पवित्र बंधन होता है जिसमें कई पवित्र रस्में निभाई जाती हैं, जैसे कि मेहंदी की रस्म, हल्दी की रस्म, सगाई की रस्म, विदाई की रस्म, गणेश पूजन, माता पूजन, ऐसी बहुत सारी रस्में होती है जिसको हम सब करके इस पवित्र रिश्ते को और मजबूत बनाते हैं। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब रस्मों की बात में मैं आपको एक ख़ास रस्म है इनमें से, जो है कि संगीत सेरेमनी की रस्म, यानी कि महिला संगीत। महिला संगीत शादी की रस्म में वो रस्म है जिसमें हम अपनी पूरी खुशियों को जाहिर करने के लिए पूरे जोश और होश के साथ इसमें हम लग जाते हैं। हम कई महीनों पहले इसकी ढेर सारी तैयारियां करते हैं। तो दोस्तों, अगर इन खुशियों को बरकरार रखने के लिए हम चाहते हैं कि हम अपनी आवाज़ उन तक पहुंचाएं, यानी कि आप संगीत सेरेमनी को होस्ट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो चाहे वो फंक्शन फैमिली में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, या आप प्रोफेशनल करते हो या कहीं पर भी हो, यदि आपको संगीत सेरेमनी को होस्ट करना है तो आप कैसे करें? आप चाहते हैं पर आप ये सोच रहे हैं कि कैसे करें। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताऊंगी कि संगीत सेरेमनी यानी महिला संगीत का मंच संचालन आप कितनी आसानी से और अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अपनी बात को, अपनी खुशियों को सब तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज फुल स्क्रिप्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि महिला संगीत का मंच संचालन कैसे करते हैं और आप एक अच्छे सफल एंकर कैसे बन सकते हैं। ये खास वीडियो आज आपके लिए दोस्तों। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिसको भी अगर इस वीडियो की ज़रूरत हो तो उस तक पहुंचाने में शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। महिला संगीत यानी संगीत सेरेमनी की एंकरिंग कैसे करें और अपनी खुशियों को कैसे जाहिर करें, इसकी पूरी स्क्रिप्ट आज आपके लिए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं एंकर रंजना जैन अपने चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि संगीत सेरेमनी को कैसे होस्ट करना है, तो इसकी सबसे पहले शुरुआत आपको मैं ये बताऊंगी कि जब भी आप किसी प्रोग्राम संगीत सेरेमनी को होस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी एंट्री पर ध्यान दीजिए। आपको एक नए अंदाज में अपनी एंट्री को लाना है, यानी आपको कुछ लहराते हुए, कुछ बोलते हुए, कुछ अच्छा सा गाते हुए, कुछ डांस करते हुए या कुछ शायरियाँ बोलते हुए, कविता, मतलब कुल मिलाकर आपको कुछ नए अंदाज में पब्लिक के सामने आना है, क्योंकि आपका यही प्रेजेंटेशन आपके अच्छे कार्यक्रम की छाप छोड़ेगा और आपके कार्यक्रम को आखिर तक बेहतर बनाएगा। तो कुल मिला के यह है कि आपकी एंट्री ज़बरदस्त होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त सबका ध्यान बटा हुआ रहता है और सबके ध्यान को आकर्षित करने के लिए कुछ यूनिक तरीके से आपको एंट्री लेना होगी। तो सबसे पहले आप कुछ इस तरह से अपनी एंट्री की शुरुआत कर सकते हैं, कह सकते हैं, चलते चलते आते हुए बोल सकते हैं आप। तो आप कुछ नए अंदाज में ये भी कह सकते हैं कि हर शाम आती है एक याद लेकर, हर शाम आती है एक याद लेकर, हर शाम जाती है एक याद देकर, पर आज की ये शाम बहुत खास है क्योंकि ये आई है हम सबको एक साथ लेकर।
तो कुछ इस तरह से बात कहकर आप वहाँ पर आए हुए सभी मेहमानों से उनका स्वागत कर सकते हैं, उनका सम्मान कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि वहाँ जितने भी मेहमान आए दोनों फैमिली की ओर से, क्योंकि शादी में एक नहीं दो परिवारों का मिलन होता है, तो आज दोनों परिवार वहाँ आए हैं, तो उन सभी मेहमानों का आप दोनों परिवार की ओर से स्वागत और अभिनंदन करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पधारे हुए सभी प्यारे प्यारे मेहमानों और खूबसूरत मेहमानों और अतिथियों का मैं आज शर्मा और वर्मा फैमिली की ओर से तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कहते हैं कि संगीत तो है एक बहाना, दो दिलों को आज है मिलाना, बल्कि आज दो दिलों का नहीं दो परिवारों का मिलन होगा। और दोस्तों कहा जाता है कि जोड़ियाँ तो स्वर्ग में बनाई जाती है, लेकिन कस्मों से, वादों से, रीति रिवाजों से और परंपराओं से इनको इस ज़मीन पर संजोया जाता है, संवारा जाता है। लेकिन ये सारे कस्में, वादे सब अधूरे हैं जब तक आप लोगों की प्यार भरी ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद इन्हें ना मिले। तो दोस्तों आप सबसे पहले आज हमारी खूबसूरत जोड़ी को यानी कि अमन और शिखा को आप अपनी बहुत सारी खूबसूरत सी ब्लेसिंग्स देकर या आशीर्वाद देते हुए आज इनको वो शुभकामनाएं दीजिए, ताकि आज इस रंगारंग इस चमकती हुई संगीत संध्या को हम और खुशनुमा बना सकें। तो चलिए दोस्तों, आज हम सब मिलकर इन अपनी खुशी को जाहिर करते हैं और आज की ये शाम अमन और शिखा के नाम करते हैं। कुछ इस तरह से कहकर आप अपनी कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं और आप कह सकते हैं आज की सबसे खूबसूरत जोड़ी हमारे बीच है अमन और शिखा। इनके जीवन की नई शुरुआत बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। इसी शुभकामना के साथ हम आज की संगीत संध्या की शुरुआत करते हैं और सब मिलकर हम प्यार भरी ब्लेसिंग्स देते हुए कहते हैं कि आई है संगीत की ये रात, आई है संगीत की ये रात, लाई है खुशियों की सौगात। अमन जी है शिखा जी के साथ, रहे सदा हाथों में हाथ। कुछ इस तरह से कहकर हम शुभकामना देते हुए अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों कहते हैं कि किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य को करने से पहले सबसे पहले गणपति बाबा को याद करना चाहिए, यानी विघ्नहर्ता को याद करना चाहिए। जब हम उनको याद करके कोई कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती है। और जैसे कि अमन और शिखा एक नए रिश्ते में जुड़ने जा रहे हैं तो इनके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएँ और विघ्न कभी ना आएँ। इसलिए आज इस संगीत सेरेमनी को हम विघ्नहर्ता को याद करते हुए शुरुआत करते हैं। तो एक बार हम सब मिलकर कहते हैं गणपति बाबा मोरया। इस तरह से अब मैं इस खूबसूरत सी गणेश वंदना के लिए आमंत्रित करूंगी हमारे वधू पक्ष की ओर से और वर पक्ष की ओर से, दोनों की तरफ से एक एक प्यारी प्यारी बेटियां आ रही हैं इस शानदार गणेश वंदना के साथ और अपने दिल का राज खोल रही है। तो कहते हैं कि संगीत के पीछे साज होता है, संगीत के पीछे साज होता है और हर साज के पीछे एक राज होता है। तो ऐसा ही राज अपने दिल में लेकर आ रही हैं और गणेश वंदना को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हैं। तो एक बार इन प्यारी प्यारी बेटियों के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। तो इस तरह से कहकर हम अपने कार्यक्रम को शुरू कर सकते हैं। अब बात रही है कि हमने गणेश वंदना कर दी, हमारा कार्यक्रम शुरू हो गया। अब हमें किस तरह से प्रस्तुति देना है। अब हमें एक के बाद एक प्रस्तुति लेते जाना है, कभी वर पक्ष की ओर से, कभी वधू पक्ष की ओर से। इस तरह से हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अपने भैया को ढेर सारी, अपने भैया भाभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देने के लिए और अपने दिल की बात कहने के लिए आ रही हैं भैया की प्यारी बहना, जिनके लिए कहना चाहते हैं कि चाँद से है प्यारी चांदनी, सितारों से प्यारी रात और सूरज से है प्यारी किरणें और किरणों से प्यारे हैं आप। तो ऐसी ही खूबसूरत किरण आपके सामने प्रस्तुति लेकर आ रही है और अपने भैया भाभी को बहुत प्यार भरी शुभकामनाएं देते हुए अपने दिल की बात अपने भैया भाभी तक पहुंचा रही है। तो ज़ोरदार तालियों के साथ एक छोटी सी प्यारी सी बहना का स्वागत कीजिए। कुछ इस तरह से कहकर आप अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कुछ कार्यक्रम में थोड़ा सा रुख मोड़ने की, क्योंकि जब वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों रहते हैं वहाँ पर, दुल्हा और दुल्हन, तो हम एक ख़ास मोमेंट के लिए होते हैं कि कुछ ऐसा हो, यानी कि दुल्हन को जब हम कुछ अपने भावों को व्यक्त करने के लिए बुलाते हैं, तो हम जब दुल्हन के मम्मी पापा स्टेज पर आए तो हम दुल्हन को भी बुलाकर कुछ इस तरह से कह सकते हैं। हम कह सकते हैं जब दुल्हन के पिताजी यानी कि शिखा, जो हमारा आज का किरदार है अमन और शिखा, तो जिस तरह से शिखा जी को हम स्टेज पर बुलाते हैं, उनके मम्मी पापा आते हैं
और इस तरह से हम बात करते हैं तो हम उस वक्त ये कह सकते हैं कि बेटियां माँ बाप के बहुत दिल के करीब होती हैं। बेटियां माँ बाप के दिल के बहुत करीब होती है, इसीलिए बेटियां बहुत प्यारी होती है। आज हमारे वर्मा जी अपनी कलेजे के टुकड़े यानी शिखा जी को आज विदाई दे रहे हैं। एक पिता अपनी बेटियों को दूर करना बहुत मुश्किल होता है और एक पिता की नम आंखें ये कहती है, शायद इसीलिए कहते हैं कि पराया धन होकर भी कभी पराई नहीं होती, पराया धन होकर भी कभी पराई नहीं होती। शायद इसीलिए किसी बाप से हंसकर बेटी की विदाई नहीं होती। ये बेटियां होती है प्यारी क्योंकि ये दो परिवारों को जोड़ती है, दो परिवारों को लेकर चलती है। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि ओस की एक बूंद सी होती है बेटियां, मुट्ठी में भरे नीर सी होती है बेटियां। ओस की एक बूंद सी होती है बेटियां, मुट्ठी में भरे नीर सी होती है बेटियां। रोशन करेगा बेटा तो बस एक ही कुल को, दो दो कुल की लाज धोती है ये बेटियां, धोती है ये बेटियां। अब दोस्तों बात आती है, इस तरह से हम दुल्हा दुल्हन के मम्मी पापा को बुलाकर अपने भावों का इमोशंस को भी बता सकते हैं और ये बात को हम जाहिर सी बात है कि जब हम लड़के या लड़की वाले की ओर से जब उनके मम्मी पापा को हम इनवाइट करते हैं तो पब्लिक उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, क्योंकि वहाँ जितने भी मेहमान आते हैं वो उन लोगों से कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही वही वहाँ पर आए हैं। तो उन लोगों को बहुत सपोर्ट करेगी और उनकी मन की जो बात है वो सभी पसंद करके उसे ध्यान से सुनेंगे। तो इस तरह से कहकर आप अपनी दुल्हा दुल्हन को अपने मम्मी पापा के करीब ला सकते हैं और अपने प्यार को व्यक्त कर सकते हैं। फिर हमारे संचालन को आगे बढ़ाते हुए अब हम आज के जो मुख्य इस महफिल के रंगारंग महफिल के जो हमारी सेलिब्रिटी है यानी कि ब्राइड और ग्रूम, दुल्हा दुल्हन, ताज उनसे जुड़ी हुई कुछ बात कह सकते हैं कि भाई अमन शिखा जी आप पहली बार मिले थे, इस तरह से इनकी मुलाकात हुई और अमन ने सबसे पहले शिखा जी को देखा तो अपने जज्बातों को किस तरह से इजहार किया। वो कुछ उन्होंने इस तरह से कहा कि जागती आँखों से एक ख्वाब बुना है मैंने, जागती आँखों से एक ख्वाब बुना है मैंने, हज़ारों चेहरों में तुझको चुना है मैंने। तेरी खुशबू से महक जाते हैं सांसों के गुलाब, तेरी खुशबू से महक जाते हैं सांसों के गुलाब, तेरे बारे में हवाओं से सुना है मैंने। तो अपने प्यार को अमन जी ने शिखा जी के लिए व्यक्त किया है और बहुत ही सुंदर अंदाज में अपने प्यार का इजहार किया है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस खूबसूरत सी प्यारी जोड़ी के लिए। तो इस तरह से कहकर आप दुल्हा दुल्हन की बात को भी सामने ला सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों इस कार्यक्रम में थोड़ा ट्विस्ट लाना है, कुछ घुमावदार बनाना है, तो आप कुछ इसमें फ़नी क्वेश्चंस ले सकते हैं, कुछ जोक्स ले सकते हैं, कपल गेम्स ले सकते हैं। दोस्तों ये चीज़ मैं आपको अभी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि इसका मैं एक अलग से वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी करने जाऊँगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ये चीज़ अभी आपको नहीं बताऊँगी। लेकिन हम इन चीज़ों को ऐड करके अपनी एंकरिंग को कुछ अलग रूप दे सकते हैं और अपनी एंकरिंग को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम बीच बीच में लेते रहेंगे और अपने एंकरिंग को आगे बढ़ाते रहेंगे। अब दोस्तों एक के बाद एक प्रस्तुति आती रहेगी और हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा। दोस्तों सभी मेहमानों, इतने खूबसूरत प्यारे मेहमानों, आप सब ने यहाँ पर आकर अपना कीमती समय अमन और शिखा के लिए दिया और इनकी नई जीवन की शुरुआत में, इनकी खुशियों में आपने सहभागिता निभाई। आज वर्मा और शर्मा परिवार आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। दोस्तों कहते हैं कि जीवन में हर दो इंसान की हमेशा इज्जत और कद्र करनी चाहिए। पहली माँ जो हमें इस दुनिया में लेकर आई है और दूसरी बीवी जो सारी दुनिया को छोड़कर हमारे पास आई है। तो दोस्तों इन दो पर्सन ऐसे हैं हमारी ज़िंदगी में जिन्हें बराबर का सम्मान और इज्जत मिलनी चाहिए, क्योंकि ये डिज़र्व भी करती है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ अमन जी आप शिखा जी का हमेशा ध्यान रखना और उनके साथ हमेशा बने रहना। आप दोनों का प्यार हमेशा बरकरार रहे। इन प्यार भरी शुभकामनाओं के साथ फिर एक नई प्रस्तुति के लिए आ रही है हमारे वर पक्ष की ओर से। ढेर सारी अपनी बातों को करने के लिए कुछ नए अंदाज में एक शानदार प्रस्तुति में आ रही है। तो मिस अर्पिता आ रही है आपके एक शानदार प्रस्तुति के लिए। तो जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत और अभिनंदन कीजिए।
दोस्तों, अब ऐसी प्रस्तुति आपके सामने आ रही है जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके लिए महफिल सजी है, जिसके लिए रंगत बनी है और आज की ये शाम उनके नाम हुई है। जी हाँ दोस्तों, इतनी खूबसूरत जोड़ी आज हमारे बीच है और आज की हमारी सेलिब्रिटी है। तो अब हमारा इंतज़ार ख़त्म होता है और उस जोड़ी को हम यहाँ पर इनवाइट करते हैं और एक नई अरमान के साथ, नई खुशियों के साथ, और कहते हैं कि आज का दिन है आशियाना सजाने का, आज का दिन है आशियाने सजाने का, आज का दिन है इंद्रधनुष से रंग तोड़ लाने का। अरे बिखरेगी रोशनी हर खुचे खुचे में, बिखरेगी रोशनी हर खुचे खुचे में, यारा दिल संभाल ले, अब आ रही है खूबसूरत जोड़ी अमन और शिखा के। तो इस तरह से हम दुल्हा दुल्हन के डांस की प्रस्तुति और ब्राइड ग्रूम को हम बुला सकते हैं, उन्हें इनवाइट कर सकते हैं और एक शानदार प्रस्तुति, अपने प्यार का इजहार एक दूसरे के साथ वो कर सकते हैं। अब बात आती है कि जब हम पूरा कार्यक्रम हमारा हो जाता है दोनों तरफ से, जब हम कोई विशेष व्यक्ति यानी कि लड़का वाले या चाहे लड़की वाले, बात आती है जब हमारे सबसे जो नज़दीक होते हैं हमारे घर के बुज़ुर्ग, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहता है। यानी कि आपके दादा दादी, पोते या पोतरी, जब उनका आशीर्वाद की बात आती है तो हम कुछ उनको सम्मानित तरीके से उन्हें बुलाकर हम कह सकते हैं कि आज इस कार्यक्रम में अमन जी और शिखा जी एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, तो आज दोनों के दादा दादी, नाना नानी जो भी यहाँ पर सब आएँ और अपने आशीर्वाद देकर इनके नए जीवन की शुरुआत के लिए इन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दें। तो अमन जी, शिखा जी, आपको भी मैं इनवाइट करूंगी कि आप आएँ, अपने दादा दादी और नाना नानी का आशीर्वाद लें। इस तरह से आप उन्हें एक साथ बुला सकते हैं ताकि ये लगेगा कि आज बड़ों का प्यार और आशीर्वाद उनके लिए कितना ज़रूरी है। और उनकी भावनाओं को आप कुछ इस तरह से रख सकते हैं कि जिस प्रकार भवन निर्माण के लिए पाया ज़रूरी होता है, जिस प्रकार भवन निर्माण के लिए पाया ज़रूरी होता है, सुंदर दिखने के लिए काया ज़रूरी होती है। ये सच है कि सुखद भविष्य के लिए बड़े बुज़ुर्गों का साया ज़रूरी होता है, साया ज़रूरी होता है। कुछ इस तरह से कहकर आप बड़ों का मान और सम्मान कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा संचालन आगे बढ़ता रहेगा और हम पूरी प्रस्तुति देंगे। दोस्तों, अब आता है वो पड़ाव हमें, यानी कि मैं वैसे तो मेरी स्क्रिप्ट बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन बहुत शार्ट में आपको इस तरह से कह सकती हूँ कि अंत में आपको ये कहना है कि इतनी खुशियों के बाद भी क्यों मन उदास हो रहा है, इतनी खुशियों के बाद भी ये मन क्यों उदास हो रहा है, क्योंकि आपसे बिछड़ने का वक्त पास आ गया है। तो दोस्तों, आज हम सब ने मिलकर खूब सारा एंजॉय किया, मस्ती करी, दोनों परिवारों के साथ हम मिल गए और मुझे खुद ऐसा नहीं लगा मान लो आप उस परिवार का हिस्सा हो या फिर आप कहीं दूसरी जगह होस्ट करने गए हो, लेकिन आपको ये बताना है कि मैंने इस परिवार में आकर मुझे बहुत खुशी मिली। मुझे जो अपनेपन का एहसास हुआ वो वाकई में तारीफ़ काबिल है। मुझे लगा ही नहीं कि मैं दूसरी जगह आया और मैं इस संचालन को होस्ट कर रहा हूँ। तो इस तरह से कहकर आप दोनों परिवारों का आभार व्यक्त कर सकते हैं और अंत में सिर्फ इतना कह सकते हैं कि दोस्तों, अब मैं इतना कहकर ही आपसे अलविदा कहूँगा कि न सलाम याद रखना, न पैगाम याद रखना, न सलाम याद रखना, न पैगाम याद रखना, बस इल्तज़ा यही है कि मेरा नाम याद रखना। तो इस तरह से कहकर आप अपने पूरे मंच संचालन को तैयार कर सकते हैं और एक बेहतर से बेहतर संचालन करके अपनी आवाज़ और अपनी खुशियों को सब तक पहुंचा सकते हैं और सबके पसंदीदा एंकर बन सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा एक छोटा सा प्रयास रहा है पूरी स्क्रिप्ट के माध्यम से आपको ये बताना कि संगीत सेरेमनी को कैसे होस्ट कर सकते हैं और इसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप एक सफल संचालन कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरा छोटा सा प्रयास और कोशिश रही आप तक पहुंचाने की। उम्मीद करती हूं दोस्तों कि मेरा ये प्रयास आप लोगों को पसंद आएगा और आपके किसी काम आ सके तो मेरे लिए और बड़ी खुशी की बात है। तो चलिए दोस्तों, अब अलविदा कहती हूँ आपसे, लेकिन अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो फिर एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, नमस्कार।